इन सब लोगों ने मुझे छुआ क्योंकि आपने मुझे नुमाइश की चीज बना के इन सबके सामने पेश किया। मिस्टर कुंद्रा, एक बात याद रखिएगा, सिद्धि जोशी टूट सकती है लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकती। मैं मानता हूं मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। उसे कहते तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब तक जो जगह सिर्फ मेरे बचपन के दोस्त के लिए थी, आज से उस जगह पर आपका हक है। जितनी नफरत मैं विनायक से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा नफरत मैं आपसे करती हूँ। मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जो भी सहना पड़े, जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे सिद्धि, पप्पा शपथ। आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। सिर्फ विन कुंद्रा का ही न्यू ईयर क्यों, हमारा भी तो हो सकता है। क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़ो मेरा। काश वो पुराने दिन फिर से लौट आए सिद्धि। शेरनी है मेरी सिद्धि, शेरनी। तभी तो मैंने इसका नाम सिद्धि रखा है। माँ तेरी शेरनी मिल गई, तेरे नालायक की सिद्धि मिल गई माँ। और वो इस वक्त अपने ही घर में है। सिद्धि किसी को पहचाने ना पहचाने, लेकिन अपनी मंजरी मौसी को देखते ही ना, मेरा मतलब आपको देखते ही तो जरूर पहचान लेगी। पूरे घर में माँ की फोटो लगी हुई है। अगर सिद्धि ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। इस वक्त सिद्धि को मेरे बारे में और माँ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसकी नजर में विन कुंद्रा और विनायक दोनों ही उसके गुनहगार हैं। नहीं, ये हैरी कहाँ रह गया? अरे गुड मॉर्निंग देवर जी। अरे भाभी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। वो क्या कहते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाभी। और वैसे आप कब आए? हम लोग बस सुबह ही आए। आप सो रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आज आपके लिए और सिद्धू मास्टर जी के लिए मैं मीठे में क्या बनाऊं? अब नया साल है तो मुंह तो मीठा करना बनता है ना। वो भाभी, आप ऐसा कीजिए, हल्दी चंदन का ना लेप बना दीजिए। आप मास्टर जी को मीठे में हल्दी चंदन का लेप खिलाएंगे? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरा मतलब है कि देवर जी, हल्दी चंदन का लेप तो हम तब बनाते हैं जब किसी को चोट लग जाती है। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है? अरे नहीं भाभी, मुझे चोट नहीं लगी। वो चोट मुझे नहीं, सिद्धू मास्टर जी को लगी है। हे भगवान, हमारे घर आए मेहमान को चोट लगी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ और हल्दी चंदन का लेप बना के लेके आती हूँ। हाँ, एक मिनट। थैंक यू। हैरी, मेरी बात सुन ध्यान से। लिविंग रूम में माँ पापा जी की जितनी भी फोटो लगी है ना, उतार के छुपा दे। अगर सिद्धि ने देख लिया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा यार। हाँ हाँ, नहीं जल्दी कर। हाँ ठीक है, चल ठीक है, ओके। चाहे कुछ भी हो जाए, इस वक्त सिद्धि को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ही उसका बीमा हूं। चाय लीजिए। अरे सविता, ये देख, न्यू ईयर की पार्टी का कुंद्रास का फोटो छपा है इसमें, देख। मुझे आई और पापा को ताई का सच बता देना चाहिए। आई, जब तू कल रात कुंद्रा मेंशन गई थी, तुझे वहां ताई नहीं मिली ना? ये तू कैसा सवाल कर रहा है अद्वैत? अरे वो वहां थी ही नहीं, वो तो ऊटी में है ना, वो वहां कैसे हो सकती है? हमारी दो बेटियां हैं और आज इस वक्त दोनों हमसे दूर। एक प्राची है जो हमें छोड़कर चली गई, वो दिन और आज का दिन उसने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। और दूसरी बेटी सिद्धि, जो हमसे इतने दूर होते हुए भी हमारे दिल के कितने करीब है, उसे कितनी चिंता है हमारी। वहां ऊटी में होकर भी उसे पल पल की खबर है हमारी। एक मैं हूं जिसने अपनी बेटी पर शक किया, शायद कुछ ही घंटों के लिए सही, पर मैंने ये बात कैसे मान ली कि सिद्धि मुंबई में है और वो भी विन कुंद्रा के घर। सविता, ये शक नहीं है, ये एक डर है जो माँ का अपनी बेटी के लिए है। और अगर सिद्धि कुंद्रा मेंशन में होती तो खतरे में होती। डर और परेशानी अपनी जगह पर है, पर मैंने ये बात कैसे मान ली कि वो 1 लाख रुपए हमारी सिद्धि के लिए, और वो भी। सविता बस कर, जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है तो हम इस बारे में क्यों सोचें? हाँ आई, मान ले अगर कल रात उस न्यू ईयर पार्टी में तूने ताई को देखा होता तो? तुझे क्या हो गया अद्वैत? ऐसे सवाल क्यों कर रहा है तू? बाबा, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मैंने अगर कल उस पार्टी में सिद्धि को देख लिया होता तो जीते जी मर जाती। सिद्धि कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। और आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है? देर नहीं हो रही तुझे? हैं? हो बाबा, जाना बेटा। ओ भाई, छेती छेती आ चला। ओ खोते, पहले तस्वीर हटा, उसके बाद पर्दा लगा। अरे जल्दी कर। एक काम कर, तू निकल। अरे तू निकल जल्दी, तेरे को बाद में बुलाता हूँ। क्या है नहीं भैया अभी। आप मिस्टर कुंद्रा कहाँ पर है? जी वो मिस्टर कुंद्रा। मास्टर जी, मैं यहाँ हूँ। तो चलिए फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्या मास्टर जी, आपको चोट लगी हुई है और आपके पाँव में भी दर्द होगा, तो आप मुझे डांस कैसे सिखाएंगे? आपको मेरी चिंता कब से होने लगी? और वैसे भी मेरी यहाँ पर कुछ ही दिन बचे, और अगर मैंने आज की डांस क्लास कैंसिल की ना तो आप 1 दिन और बढ़ा देंगे, और मैं यहाँ 10 दिन के ऊपर 1 मिनट नहीं रुकना चाहती। और वैसे भी चोट मेरे पैरों में लगी है, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता। आज तो आपको अपनी डांस क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। अब ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बस
आज आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगी। और हाँ, जल्दी से आप ये लेप लगवा लीजिए। देवर जी ने खास मुझसे बोलकर आपके लिए हल्दी चंदन का लेप बनवाया है। वैसे मास्टर जी, आपके पैरों में ये चोट कैसे लगी? ऐसी कौन सी डांस प्रैक्टिस की आपने? वो गौरी जी, क्या है ना कि आपके जो देवर जी हैं ना, उन्हें डांस से ज्यादा स्टंट और एक्शन में इंटरेस्ट है। तो बस वही सिखाते सिखाते थोड़ी सी चोट लग गई। क्यों मिस्टर कुंद्रा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? ये क्या कर रहे हैं आप देवर जी? नहीं, ये क्या बदतमीजी मिस्टर कुंद्रा, मुझे नीचे उतारिए। इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे इलाज कहते हैं मास्टर जी। इलाज? ये कैसा इलाज है और किस चीज का इलाज? आपको जो चोट लगी है उसका इलाज। वैसे तो आप लगाएंगे नहीं लेप, तो बस इसलिए। भाभी, आप प्लीज लेप लगा दीजिए ना। मिस्टर कुंद्रा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? और गौरी जी मेरे पैरों में लेप क्यों लगाएंगे? वो क्या है ना मास्टर जी, हमारे देवर जी बड़े केयरिंग टाइप के हैं और वो सबकी बहुत इज्जत करते हैं और किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकते। और वैसे भी आप तो उनकी गुरु जो हैं। ठीक तो कह रही हैं भाभी, जो गुरु होता है वो भगवान समान तो होता है। सही कहा आप। अपने गुरु की इज्जत करना तो कोई आपसे सीखे। सिर्फ गुरु की इज्जत नहीं, हमारे देवर जी तो सबकी बहुत इज्जत करते हैं। अब गौरी जी, आप क्या कर रही हैं? आप रहने दीजिए, मैं लगा लूंगी। आप हमारे विन भैया के गुरु हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे आप इसे हमारी गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए। एक बात बोलूं, यहाँ से जाने से पहले ना मुझे भी 2-4 स्टेप डांस के सिखा दीजिए, ताकि विन भैया की शादी में ना मुझे भी काम आ सके। आप मुझे नीचे उतारेंगे? उतार दूंगा मास्टर जी। एक बार लेप लग जाएगा ना तो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाऊंगा, ठीक है? और आज की डांस क्लास भी कैंसिल। चलिए, हो गया। थैंक यू भाभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने मुझे फूंक क्यों मारी? नहीं, वो क्या है ना कि आपका वजन थोड़ा ज्यादा है तो मेरा दम निकल गया इसलिए। तो मुझे नीचे उतारिए। चलिए मैं छोड़ा। फूंक क्यों मारे आप? वो आपके बाल खराब हो गए थे इसलिए। क्या कर रहे हैं वो आँख के नीचे कुछ लग गया। आप मुझे नीचे उतारेंगे? साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत, तू तेरे लफ्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत, तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है शाम, तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम
गए। है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही यूं सवर गए। आप आराम कीजिए, आज कोई डांस क्लास नहीं होगी, समझिए आप। क्यों? ताकि आप मेरे खिलाफ कोई नया प्लान बना सके? जी नहीं, मुझे आपके खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाना है। वो क्या है कि आपको चोट लगी हुई है, आपके जख्म हरे हैं भरे नहीं हैं अभी तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वैसे भी मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मिस्टर कुंद्रा, आप ये अच्छे बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं ना, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं इतना तो जान ही चुकी हूँ कि आप बिना मतलब के ना कोई काम नहीं करते। और आप ये सब अच्छे बनने के जो नाटक कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा दिल पिघल जाए और मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं। मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिंदगी भर भी ये अच्छे बनने की एक्टिंग करते रहेंगे ना, तो भी मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेने वाली। मत लीजिए ना, आपको अपनी कंप्लेंट वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रहा था, आपको चोट लगी हुई है, आपको रेस्ट करना चाहिए। और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, उसकी कोई माफी तो नहीं हो सकती, लेकिन हो सके तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। पर अगर आप इसी वक्त अपने घर जाना चाहें तो बेशक जा सकते हैं। अच्छा, ताकि आप एसोसिएशन में जाके मेरी वीडियो क्लिप दिखा दें और वहां बोले कि मैं यहाँ का काम अधूरा छोड़ के चली गई। नहीं मिस्टर कुंद्रा, बहुत हुआ आपका खेल। आप मुझे जितना बेवकूफ समझते हैं ना, मैं उतनी बेवकूफ हूँ नहीं। एक मिनट, ये आप इस वीडियो क्लिप की बात कर रही है ना? मैंने इसे हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। अब तो तसल्ली हो गई ना आपको? यकीन हो गया होगा ना मुझ पे? मैं कैसे मान लूं कि आपके पास इस वीडियो की कोई और कॉपी नहीं होगी? मास्टर जी, मेरे पास इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं है, ना मैंने कोई दूसरी कॉपी बनाई है, ठीक उसी तरह जैसे आपने नहीं बनाई थी। आपको मुझ पे भरोसा करना होगा, क्योंकि मैंने भी आप पे भरोसा किया था मास्टर जी। और एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप अपने घर जाना चाहें तो अभी इसी वक्त आप अपने घर जा सकती हैं। आप पर कोई बंदिश नहीं। विन! यार, ये तूने कल रात को पार्टी में क्या कर दिया? क्या किया? तुझे पता भी है तूने कल रात की पार्टी में उस रोमिल को कितनी बुरी तरह से मारा है? तो तू जानता भी है रोमिल राणे कौन है, उसका बाप कौन है, तू जानता भी है? एक सेकंड राजवीर, हमें बात बाहर चल के भी कर सकते हैं ना? ये रोमिल तो वही है जिसने कल रात पार्टी में मेरे साथ बदतमीजी की थी। यार भाई, तू जानता भी है कि रोमिल राणा किसका बेटा है? उसका बाप है ना, इस शहर का सबसे बड़ा जाना माना पॉलिटिशियन है। उसके एक इशारे पे हमारी पूरी शूटिंग रुक सकती है। यार विन, तू समझ रहा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ भी रहा हूँ और मैं जानता भी रोमिल किस तोप की औलाद है, लेकिन गलती उसकी थी यार। गलती? कौन सी गलती भाई? और कौन सी हद पार कर दी उसने? यार राजवीर, वो सिद्धि के साथ बदतमीजी कर रहा था। सिद्धि? कौन है भाई सिद्धि? यार अपने सिद्धू मास्टर। सिद्धू मास्टर मतलब तेरी वो डांस टीचर? यार सही है विन, हाँ? तूने वो 2 टके की लड़की के लिए इतने बड़े पावरफुल आदमी से पंगा ले लिया। और राजवीर, उसे आज के बाद 2 टके की लड़की कहाना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। सिद्धि नाम है उसका, सिद्धि। यार विन, तुझे अचानक से हो क्या गया? एक बात बता, वो तू ही है ना जो सिद्धू मास्टर को छोटे कपड़े पहना कर तू पार्टी में लेकर आया था? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तू ही था ना जो उन्हें वहां पे नचवा रहा था? हाँ, सबके सामने एंटरटेनमेंट ऑफ द इवनिंग कहा था। एक तो तूने ही गलती की, तूने उनकी बेइज्जती की, और तू एक दूसरों पे भड़क भी रहा है। वाह, मुझे लगता है ना कि तू पागल हो गया। तूने शायद कल पहली बार पी थी ना, मुझे लगता है अभी तक वो उतरी नहीं है। देख वे,
मेरी एक बात याद रखना, जो तूने सिद्धू मास्टर के लिए कल रात को रोमिल से जो पंगा लिया ना, वो तेरे को बहुत भारी पड़ने वाला है। अब आगे जो भी होगा ना, वो तो खुद ही संभाल लेना। मैं संभाल लूंगा, मेरे साथ जो कुछ भी होगा। तुझे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया तू? चल। एक रात में कोई कैसे इतना बदल सकता है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।